आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करने वाले हैं पवित्र वट सावित्री व्रत के बारे में। भक्तों, आखिर वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा? इसका शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा का सही समय क्या रहेगा? किस दिन कौन सा नियम पालन करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए भक्तों, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरे श्रद्धा भाव और सच्चे हृदय से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कई बार मनुष्य अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठता है जो उसके जीवन में नकारात्मकता, बाधाएं और दुख का कारण बन जाती हैं। वहीं कुछ ऐसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें अगर सच्चे मन से किया जाए तो जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होने लगती हैं, घर में बरकत बढ़ती है और हमारे इष्ट देव, कुल देवता तथा पितृदेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं भक्तों, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा भी प्राप्त होने लगती है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हमारा संकल्प केवल वीडियो बनाना नहीं बल्कि जनसेवा और जन कल्याण करना है। हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली आध्यात्मिक शक्ति भी रखती है। और भक्तों, इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़ा एक अत्यंत चमत्कारी और पुण्यदायी उपाय भी बताएंगे, जिसे करने से जीवन की कई बाधाएं दूर हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको उन बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें वट सावित्री के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में ऐसी भूल कर बैठते हैं जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में जरूर अपनाइए। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस पावन व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का उत्तम समय। उसके बाद हम आपको बताएंगे वे गलतियां जिन्हें इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और फिर अंत में हम आपको कुछ ऐसे सरल, प्रभावशाली और दिव्य उपाय बताएंगे जिन्हें हर सुहागन स्त्री, कुंवारी कन्या और घर का प्रत्येक सदस्य अवश्य कर सकता है। भक्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन व्रत 16 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है और इस बार की पूर्णिमा अत्यंत विशेष और प्रभावशाली मानी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है, जिससे मनोबल, सकारात्मक ऊर्जा और पूजा पाठ का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 15 मई की रात्रि लगभग 8:48 से प्रारंभ होकर 16 मई की शाम लगभग 6:15 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा। वहीं इस दिन का शुभ और विशेष फलदायी मुहूर्त प्रातः 5:30 से लेकर सुबह 9:45 तक माना गया है। इसी समय वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ और उत्तम रहेगा। भक्तों, इस पावन व्रत के दिन महिलाएं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और तन तथा मन दोनों को शुद्ध करने का प्रयास करती हैं। उसके बाद साफ धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण कर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की तैयारी करती हैं। फिर विधि विधान के अनुसार पवित्र वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। भक्तों, सनातन धर्म में वट वृक्ष को अत्यंत दिव्य और पूजनीय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है और इसकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। महिलाएं कच्चा सूत या पवित्र धागा लेकर वट वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। लेकिन भक्तों, केवल चक्कर लगाने से ही सब कुछ नहीं होता। हर परिक्रमा के साथ मन में प्रेम, श्रद्धा और अपने परिवार के सुख की भावना होना बहुत जरूरी माना गया है। जब स्त्री श्रद्धा के साथ ये परिक्रमा करती है तब वो भगवान से अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना करती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती।
इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि भक्तों यही कथा इस व्रत की आत्मा कही जाती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माता सावित्री ने अपने अटूट प्रेम, दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति के बल पर स्वयं यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त कर लिए थे। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत को केवल एक व्रत नहीं, बल्कि अटूट प्रेम, निष्ठा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, इस बार का व्रत इसलिए भी अत्यंत विशेष माना जा रहा है क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूर्ण स्थिति मन को स्थिर करने वाली, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली और पारिवारिक सुख में वृद्धि करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया जप, तप, पूजा और व्रत कई गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसलिए जो भी भक्त इस दिन सच्चे हृदय से पूजा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत या फलाहार व्रत रखती हैं और पूरे दिन भगवान का स्मरण करती रहती हैं। शाम के समय पूजा पूर्ण होने के बाद विधि पूर्वक व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन सुहाग की वस्तुओं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया और श्रृंगार सामग्री का विशेष महत्व माना जाता है। इतना ही नहीं भक्तों, इन वस्तुओं का दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि जहां दान और श्रद्धा साथ आ जाएं, वहां भगवान की कृपा स्वयं बरसने लगती है। कुल मिलाकर वर्ष 2026 का ये पावन एक ऐसा दिव्य अवसर बनकर आ रहा है जब सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। यह दिन केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, विश्वास और समर्पण की शक्ति को अनुभव करने का दिन है। यही कारण है कि इस व्रत की महिमा को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त कर पाना आसान नहीं है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की एक जीवंत आध्यात्मिक धारा है, जिसे हर सुहागिन स्त्री पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ निभाती है। भक्तों, अगर आप भी माता की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से जय माता रानी या जय वट सावित्री माता अवश्य लिखिए। चलिए अब जान लेते हैं उन बड़ी गलतियों के बारे में जिन्हें कई बार सुहागन स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं और घर के सदस्य अनजाने में कर बैठते हैं। लेकिन भक्तों, ये ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही भी व्रत के प्रभाव को कम कर देती है। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। दिनती 22 सबसे पहली और सबसे सामान्य गलती बिना स्नान और बिना पूर्ण शुद्धता के पूजा शुरू कर देना। भक्तों, वट सावित्री व्रत में केवल बाहरी शुद्धता ही नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धता भी अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ और धुले हुए वस्त्र पहनना और मन को शांत रखना बहुत जरूरी होता है। कई लोग जल्दीबाजी में केवल हाथ मुंह धोकर ही पूजा में बैठ जाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं माना जाता। याद रखिए भक्तों, यह व्रत केवल एक रस्म नहीं है, यह संकल्प, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। अगर मन में क्रोध, चिंता, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार भरे हों तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले कुछ क्षण भगवान का ध्यान करें, अपने मन को शांत करें और फिर पूरे भाव से पूजा प्रारंभ करें। दूसरी बड़ी गलती वट वृक्ष की पूजा को हल्के में लेना। भक्तों, बहुत से लोग वट वृक्ष की पूजा केवल एक परंपरा समझकर जल्दी जल्दी पूरी कर लेते हैं, जबकि वास्तव में यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य भाग माना जाता है। भक्तों, कई बार देखा जाता है कि कुछ महिलाएं केवल 1-2 परिक्रमा करके ही वापस लौट आती हैं या धागा भी ठीक प्रकार से नहीं लपेटती। लेकिन शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 108 बार श्रद्धा से परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। और भक्तों, केवल परिक्रमा करना ही पर्याप्त नहीं है, हर चक्कर के साथ मन से प्रार्थना करना भी बहुत आवश्यक होता है। जब आप वट वृक्ष की परिक्रमा करें, तब अपने परिवार की सुख, शांति, पति की लंबी आयु और घर की समृद्धि की भावना मन में रखें। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना, रोली, चावल, फूल और दीप अर्पण करना भी पूजा का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है।
लेकिन आजकल कई लोग केवल फोटो देखकर या घर में प्रतीकात्मक रूप से पूजा कर लेते हैं, जबकि भक्तों वास्तविक वट वृक्ष की पूजा का महत्व अलग और अत्यंत दिव्य माना गया है। हमारे शास्त्रों में वट वृक्ष को त्रिदेवों का स्वरूप बताया गया है, इसलिए इसकी पूजा में लापरवाही करना या केवल औपचारिकता निभाना व्रत के प्रभाव को कम कर सकता है। इसके बाद सबसे बड़ी गलती आती है सावित्री और सत्यवान की कथा को ना सुनना या अधूरी सुनना। भक्तों, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, यही इस व्रत की आत्मा है। लेकिन आजकल लोग जल्दीबाजी में इसे छोड़ देते हैं या आधी अधूरी सुनकर ही मान लेते हैं कि पूजा पूरी हो गई। ये बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि कथा सुनने से ही इस व्रत का वास्तविक महत्व समझ में आता है और उसी से व्रत की आध्यात्मिक शक्ति जुड़ी होती है। कई महिलाएं पूजा करके तुरंत अपने काम में लग जाती हैं और कथा सुनने का समय ही नहीं निकालती। कुछ लोग मोबाइल पर 2-4 मिनट सुनकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, सही विधि यही मानी गई है कि कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुना जाए या पढ़ा जाए। कथा सुनते समय मन कहीं और नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि माता सावित्री की कथा से ही व्रत की पूर्णता होती है। यदि कथा को नजरअंदाज किया जाए तो व्रत का फल अधूरा रह सकता है। भक्तों, एक और बहुत बड़ी गलती है व्रत के दौरान क्रोध करना और कटु वचन बोलना। याद रखिए, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन, वाणी और व्यवहार को भी पवित्र बनाना। कई बार देखा जाता है कि महिलाएं व्रत तो रखती हैं, लेकिन घर में गुस्सा करती हैं, झगड़ा करती हैं या किसी को कठोर शब्द बोल देती हैं। ये सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से शांत रहना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हुए भी अपने आसपास नकारात्मकता फैला रहे हैं तो व्रत का पुण्य धीरे धीरे कम होने लगता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इस दिन धैर्य और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि भक्तों, भगवान केवल आपकी पूजा नहीं देखते, भगवान आपके भाव देखते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आती है गलत या अशुभ समय में पूजा करना। कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पूजा कर लेते हैं और शुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते। लेकिन भक्तों, वट सावित्री व्रत में समय का विशेष महत्व माना गया है। खासकर सूर्योदय के बाद का प्रातःकालीन समय अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि पूजा बहुत देर से या अशुभ समय में की जाए तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए पहले से सही मुहूर्त जान लेना चाहिए और उसी समय श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करने वाले हैं पवित्र वट सावित्री व्रत के बारे में। भक्तों, आखिर वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा? इसका शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा का सही समय क्या रहेगा? किस दिन कौन सा नियम पालन करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए भक्तों, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरे श्रद्धा भाव और सच्चे हृदय से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कई बार मनुष्य अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठता है जो उसके जीवन में नकारात्मकता, बाधाएं और दुख का कारण बन जाती हैं। वहीं कुछ ऐसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें अगर सच्चे मन से किया जाए तो जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होने लगती हैं, घर में बरकत बढ़ती है और हमारे इष्ट देव, कुल देवता तथा पितृदेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं भक्तों, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा भी प्राप्त होने लगती है। इसीलिए इस